प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पढ़ा था। उससे आगे अपन अब जो द्वितीय इसका श्लोक है वो पढ़ रहे हैं। सूत्रधार कहता है कि आर्य, आज की सभा में बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं, विशिष्ट लोग आए हुए हैं, और आज हमें कालिदास द्वारा रचित जो विज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है उसका अभिनय करना है, यानी उस नाटक को इन विद्वान लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसलिए हमें प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद्दभि शिक्षितानाम मात्मन्य प्रत्यम चेत। विदुषाम विद्वानों का, आपरितोषाद जब तक वह परितुष्ट नहीं हो जाते, प्रयोग विज्ञानम नाट्य अभिनय को न साधु मन्ये, सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानते। बलवद्दभि अच्छी प्रकार से सुदृढ़ होने पर भी शिक्षितानाम नाट्य कला में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों का चेत है, मन है, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्यम मतलब अविश्वस्त, विश्वास न करने वाला होता है। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से है। विदुषाम आपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, अर्थात जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए तब तक मैं अपने नाट्य अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता, क्योंकि बलवद्दभि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्यम भवति, अर्थात भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। अब यहाँ सूत्रधार क्या कहता है? सूत्रधार कहता है कि जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक, जो विद्वान जितने भी लोग हैं, हमारे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के अभिनय से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषता को सफल नहीं मानता, क्योंकि मेरी कला तो विद्वानों के द्वारा ही परीक्षणीय है, कि विद्वान लोग ही बताएंगे कि आपने कितना अच्छा नाटक किया है, क्योंकि वही उसके पार की हैं। जैसे सोने का जो है जोहरी ही उसकी फर्क पहचान बता सकता है, उसी प्रकार से इस नाटक के विषय में विद्वान लोग ही बताएंगे, क्योंकि जो विद्वान नाट्य कला में विशेष निपुण और सुशिक्षित और सुदृढ़ मन वाले होते हैं, उन्हें भी अपनी पूर्ण सफलता के विषय में संदेह बना रहता है। अर्थात विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह बना रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, या हो सकता है मैं उनके सामने उपहास का पात्र न बन जाऊं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कालिदास ने बहुत अच्छी बात बताई है कि विद्वान लोगों को भी जब वो किसी अपनी विशिष्ट निपुणता और सुशिक्षित दृढ़ वाले होने पर भी पूर्ण सफलता के विषय में उनको भी संदेह बना रहता है। इस श्लोक में कालिदास ने आर्या छंद का प्रयोग किया है। आर्या छंद का जो लक्षण है वह है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्य। आर्या जाति नामक छंद है, जिस छंद के प्रथम व तृतीय पाद में 12 मात्रा, द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या जाति नामक मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद में सूत्रधार कहता है कि इस सभा के कानों को
आनंदित करने के लिए अतिरिक्त और कौन सी अन्य बात हो सकती है? तो शीघ्र ही प्रारंभ कीजिए। सुख उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर कुछ गाइए, क्योंकि इस समय के बारे में अब सूत्रधार कहते हैं। इस श्लोक में कवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। ऋतुओं के बारे में कालिदास की जो एक रचना है ऋतु संहार, उसमें भी 6 ऋतुओं के अति मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में उन्होंने बताया है। सुबग सलिलाव गाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। अर्थात सुबग सलिलाव गाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। सुबग सलिलाव गाहा, सुबग सलिलाव गाहा, सलील अवगाहा, जल में खूब स्नान कर कर सुबग सुख कर लगे। पाटल, पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, पाटल कहते हैं कमल को, और संसर्ग, संसर्ग का मतलब होता है संपर्क प्राप्त करने से। सुरभि, सुरभि मतलब सुगंधित हो गई है। वन, वन यानी जंगल की, वाता यानी वायु। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय का मतलब होता है घनी छाया में, सुलभ निद्रा नींद अच्छी आती है। दिवसा ऐसे दिन जो होते हैं, परिणाम रमणीय, सूर्यास्त समय में रमणीय, रमणीय होते हैं। अर्थात जल में खूब स्नान करना सुखकर होता है। गर्मियों में गुलाब से, कमल से संपर्क प्राप्त करने वाली वायु सुगंधित हो जाती है। सघन छाया में अच्छी नींद आती है तथा दिन का अंत अर्थात सूर्यास्त का समय बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या अपन करेंगे तो किस प्रकार से होगी? सुबब सलिलाव गाहा, सुबग है अति मनोहर है, सलिलेसु जलिल जलेसु अवगाह स्नानम येसु ते, पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, पाटल पद्मानाम संसर्गेण स्पर्शेण सुरभि सुगंधी वनवाता कानन पावन है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा प्रकृष्टा छाया सुलभा अनयास लभ्या निद्रा दिवसा वासरा परिणाम रमणीया, परिणामे दिवसावसाने रमणीया मनोहरा। इस प्रकार से इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता का वर्णन किया गया है कि दिन के जो सूर्यास्त का समय होता है, अपराह्न काल में सूर्य अस्तांचल की ओर जब बढ़ता है तब पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है, वह अति मनोहर लगती है। इसलिए यहाँ पर कवि कुल गुरु कालिदास ने दिवसाव रमणीय कहा है। नाटक का अंत सुकर होगा, यह भी इससे ध्वनित अपन को हो रहा है। इस श्लोक में भी आर्या जाति नामक छंद का प्रयोग किया गया है। आगे जो श्लोक है वो है ग्रीवा भंगा विरामम मुहूर्नो पतति सेंदने बद्ध दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयशा पूर्व कायम दर्भैरर्धा वलिडई श्रम विवृत मुख भृंसिभि कीर्ण वर्तमा पश्यो दग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोक मुरव्याम प्रयाते। इस श्लोक में कवि ने स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भयभीत मृग की चेष्टाओं का यहाँ पर स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया है कि राजा दुष्यंत अपने सूत के साथ जब हिरण का पीछा करते हैं, जब उसे मारने का प्रयास करते हैं, जो कि एक आश्रम का हिरण होता है कर्ण ऋषि के, उसको मारने का प्रयास करते हैं तो हिरण डर के मारे दौड़ रहा है, भग रहा है। तो उसकी जो हिरण की जो चेष्टाएं हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। तथा इसमें
भयानक रस है। इसमें मृगगत भय स्थायी भाव है। धनुर्धर दुष्यंत से अधिरूढ़ रथ को देखना आलंबन विभाव, रथ का अनुपतन सरपतन आदि उद्दीपन विभाव है। गिरोभंग आदि अनुभाव हैं तथा त्रास शंका आदि इसमें व्यभिचारी भाव है। कंप आदि सात्विक भाव है। इन सभी प्रकार से परिपुष्ट होने से यहाँ पर भयानक रस व्यंग्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तथा इसमें सृग्द्रा छंद है, जो अपना प्रथम जो था श्लोक था, मंगलाचरण था, उसमें भी सृग्द्रा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें भी सृग्द्रा छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, 7-7 वर्णों पर यति होती है। तो देखो इसमें इसका जो अन्वय होगा वह होगा अनुपतति सयंदने मुहु ग्रीवाभंगाभिरामम बद्ध दृष्टि सरपतन भयाद भूयशा पश्चार्देन पूर्व कामम प्रविष्ट है। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि अर्धावलिडई दर्भई कीन वर्तमा उदग्रप्लुतत्वात् वीयति बहुतरम उरव्याम तोकम प्रयाति। तो देखिए, अनुपतति सैंदने, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहु का मतलब होता है बार बार, गिरवा भंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, सरपतन भयाद, बाण न लग जाए इस डर के भय से, भूयशा यानी अत्यधिक, पश्चार्देन पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम आगे के भाग में प्रविष्ट करा रहा है। यानी कि इतना डर लग रहा है कि पीछे के भाग को आगे की तरफ ले जा रहा है हिरण, कि कहीं पीछे मेरे बाढ़ न लग जाए। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि, दौड़ने से श्रम के कारण जो दौड़ रहा है वो, तो उससे थकान हो रही है, उससे उसके मुख से गिरने वाले अर्धावलिडई आधे चबाए गए दर्भई कुशों से कीर्ण वर्तमा, मार्ग व्याप्त हो गया। रास्ते पर, पूरे रास्ते पर जो आधे चबे हुए जो कुशों के दर्भ के जो हैं वो टुकड़े पड़े हुए हैं। उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंचा उछलने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम अत्यधिक, उरव्याम धरती पर, स्तोकम अति अल्प, प्रयाति चल रहा है। अब देखो इसका अनुवाद भावार्थ क्या होगा कि अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन मोड़ने से सुंदरता पूर्वक बार बार एक टक की दृष्टि से हिरण देखता हुआ कि बाण लगने के भय से अपने शरीर को पिछले आधे भाग से शरीर के अगले भाग में अत्यधिक प्रविष्ट हुआ सा, दौड़ने से थकने के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबा गए कुशों से मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसा यह मृग ऊंची छलांगे भरकर ऐसे लग रहा है कि मानो यह धरती पे तो कम चल रहा हो और आकाश में अत्यधिक रूप से गमन कर रहा हो। ये देखो, इस प्रकार से देखो, इसमें राजा दुष्यंत अपने सारथी से भागते हुए हिरण की जो चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भय के कारण यह हिरण ऐसा ऊंची छलांगे भर रहा है जिससे यह धरती पर कम और आकाश पर अत्यधिक भाग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें मृग की स्वाभाविक रूप से जो चेष्टाएं हैं उनका वर्णन किया गया है।